ऐसे ही आप लोगों की संसार में आदत हो गई है रहते रहते, इसलिए आपको ये संसार, ये पति पत्नी बेटा बेटी मेरा यही अच्छा लगता है। आपको तो लगता है हर जन्म में हम ऐसी आए, ऐसी गोता खाएं, ऐसी रहें, लेकिन ये संसार भी नाले से बहुत अच्छा नहीं है, नाले से अच्छा नहीं है। बस बात वैसी है ना कि सुअर को नाले ही अच्छा लगता है, ऐसे आपको ये संसार तब तक अच्छा नहीं है जब तक मन प्रभु में ना लग जाए। यदि मन प्रभु में लग गया है तब तो बहुत अच्छा है ये संसार, और मन भगवान में लग जाए तो ये संसार में आना जाना, आना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म मत आओ, भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, अगले जन्म में यदि आप इस संसार में हमें भेजना चाहते हैं तो हे नाथ, अपना भक्त बनाकर, अपनी सेवा देकर, अपना प्रेम देकर, अपनी भक्ति देकर ही भेजिएगा। हे नाथ, हम आपके प्रेम से, आपकी कथा से, आपके नाम से वंचित ना हो जाएं। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करो, अगले जन्म में हम अपने कर्मों के अनुसार जहां जाएं आपके बनकर ही जाएं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आपने भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना की कि प्रभु हम जहां जाएं आपके बन के रहें, आपको ना भुलाए, तब तो फिर आप कहीं भी जाओ, दिक्कत नहीं हो। जरा भगवान को भुलाए तो फिर बहुत गोते खाना पड़ेंगे। अब जो शराब पी के पड़े हैं, गांजा पीकर पड़े हैं, जो भगवान की शरण में नहीं है, जो भगवान की कथाएं नहीं सुन रहे हैं, इनकी क्या दुर्गति होगी इन्हें पता नहीं है, इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता। एक बात बताएं, आज विज्ञान का युग है, यदि सुनामी आती है ना तो वैज्ञानिकों को पहले से ही सैटेलाइट से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। अच्छा, सुनामी आ जाएगी फिर पता चले तो नुकसान हो जाएगा। आने के पहले पता चल जाएगी तो लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। तो सुनामी आने के पहले पता चल जाना सही है ना? हाँ, तो ये जो शराब पीने वाले हैं, पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में पड़े, भोग विलास में निंदा चुगली करने वाले लोग, इनके जीवन में बहुत बड़े दुखों की सुनामी आने वाली है। जब इनका हिसाब होने को आएगा तो ये रोएंगे माथा पकड़ के। हम बता रहे हैं कि सुनामी आने वाली है दुखों की। यदि तुम भगवान की शरण में नहीं आए तो अभी भी समय है, दूर हो जाओ, सुनामी आने वाली है तो समुद्र का किनारा खाली कर दो। सुनामी दुखों की आने वाली, अभी भी सुधर जाओ। निंदा चुगली, पराई स्त्री पराई पुरुष से मन, हर बुरे काम छोड़कर और भगवान की शरण में आ जाओ तो बचना ठीक संभव है, वरना ये सुनामी तुम्हारे बाप दादे याद दिला देगी, छठी का दूध याद आएगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं, हो जाओ सावधान। कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा तो तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ में आ रही है? अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम जपा। क्या नाम जपा अजामिल ने? श्रीमन नारायण। बेटे को बुलाया, बेटा 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 नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। कहा जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है, लेकर आओ। एक नाम के बल पर अजामिल तर गया। आप भी काम करते रहो और उस नाम का आश्रय लिए रहो। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण। बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, वृत्तासुर को मार गिराया इंद्र ने, और
दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। कौन से राजा थे? चित्रकेतु। इनकी बहुत पत्नियां थीं, पर बेटा एक भी नहीं था। तो संत जी से कहा बेटा चाहिए। संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, जिद मत करो। बोले नहीं बेटा चाहिए। तो संत जी ने कहा तुम बेटा तो होगा, परंतु तुम्हें सुख और दुख दोनों देगा। बेटा हुआ 5 साल का। जब बेटा हुआ उसे बड़ा लाड़ प्यार किया। जब वो 5 साल का हुआ तो राजा की बहुत सारी रानियां थीं। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों ने उस बच्चे को जहर दे के मार दिया। बच्चा मर गया। राजा रानी रोए। तब नारद जी ने समझाए कि क्यों रो रहे हो? तो कहा महाराज मेरे पुत्र को जीवित करो। तो नारद जी ने उसे जीवित कर दिया। पिता बोला बेटा आ तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार, आप मेरे कोई पिता विता नहीं हो। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मैं तेरा पिता हूं। उस पुत्र ने कहा पिताजी मेरे कितनी बार जन्म हो चुके हैं, आप लोगों के कितनी बार जन्म हो चुके हैं, जरा बताओ, अपना हिसाब दो। आपके करोड़ों बार इस धरती में आपका जन्म हो चुका है। और जब करोड़ों बार जन्म हुआ होगा तो करोड़ों माँ हुई होंगी आपकी, करोड़ों बाप हुए होंगे आपके, क्योंकि हर जन्म में एक माँ और बाप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना माँ बाप के संयोग से जन्म हो ही नहीं सकता। तो हर बार आपकी एक माँ और हर बार एक आपका बाप। उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप किस जन्म के माँ बाप हो? वो तो पिछले जन्म में मैं आपके घर गेहूं मांगने आया, आटा भिक्षा, तो आपने गेहूं का आटा दे दिया। तो आपके आटे से मैंने 5 रोटियां बनाई थी। तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के आपके 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। और आपने जब मुझे गाय का सूखा गोबर दिया था तो उसमें चींटियां बहुत थी। मैंने आग लगा दी थी, सारी चींटियां जल गई थी। वो सारी चींटियां इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बन करके आई हैं। और मैंने उन्हें जलाकर मारा था, तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को रोटियों का भोग लगा दिया था। तो एक ही जन्म में सबका हिसाब चुक गया, वरना करोड़ों जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। इसलिए जो खाया करो पहले भोग लगाया करो, क्योंकि भगवान को भोग लगाते ही अन्न में जो दोष होते हैं वो भगवान को भोग लगाते ही अन्न का दोष नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें, बिना भोग लगाए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अन्न में दोष होते हैं, दोष भगवान को भोग लगाने से समाप्त हो जाता है। इस बच्चे ने कहा कि मेरे कितने जन्म हुए? अच्छा ये बताओ, आपकी जो पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा, ये कौन है? ये पिछले जन्म के कोई आपका हिसाब किताब ऋण बाकी था तो पत्नी बनकर आई चुका रही है, पति बनकर आया चुका रहा, बेटी बनकर आई चुका रही है, बेटा बना, ये सब चुका रहे हैं। जैसे आप लोग वृंदावन आए 7 दिन के लिए, 7 दिन पूरा होती जाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोग यहाँ संसार में 10, 20, 25, 50, 100 साल के लिए आए, काम पूरा किया, जाना पड़ेगा। ऐसी है ये यात्रा। एक छोटी सी मेरी बात याद कर लेना, काम आएगी। हमारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ, पद प्रतिष्ठा एक तरफ, पैसा कौड़ी एक तरफ, इन सबको एक बार किनारे करके एक बार एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि बस आप किसी के काम आ जाइएगा। आप किसी के काम आ जाइएगा। यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, सवाल ये नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, सवाल ये है कि आपकी पढ़ाई समाज के कितने काम आई। बात समझ में आ रही है? महत्वपूर्ण आपकी डिग्रियां नहीं है, महत्वपूर्ण ये बात बहुत महत्व रखती है कि आपकी शिक्षा ने समाज को क्या प्रदान किया, क्या दिया। आपकी पद ने, आपकी प्रतिष्ठा ने, आपकी कामयाबी ने समाज को क्या मैसेज दिया, समाज को क्या दिया। आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें,
जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।